मैं रविरंजन गुप्ता सेंटर फॉर यू में आप सबों का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अगर कोई समस्या या सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज का लेसन शुरू करें। आज मैं एडवांस मैथ का लेवल 6 पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले लेवल 5 तक बन चुका है वीडियो, उसको मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एडवांस मैथ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया है 0 केंद्र वाले एक वृत्त की 2 समानांतर जीवाएं PQ तथा RS इस प्रकार है कि PQ बराबर 8 सेंटीमीटर तथा RS बराबर 16 सेंटीमीटर। यदि जीवाएं केंद्र के एक ही ओर हो तो उनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है, तो दिया है वृत्त की जो 2 जीवा है वो केंद्र के एक ही साइड है और 2 जीवा के बीच की दूरी कितना है, 4 सेंटीमीटर है। एक जीवा 16 सेंटीमीटर का है तो 8-8 सेंटीमीटर, एक 8 सेंटीमीटर का है तो 4-4 सेंटीमीटर में बांट दिए और केंद्र से वृत्त की परिधि पर त्रिज्या खींच लिया गया है। ठीक है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, उनके बीच की दूरी 4, तो वृत्त की त्रिज्या यानी R ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग त्रिभुज ORT में, ठीक है, अगर ORT की बात करें तो R स्क्वायर बराबर X स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये त्रिभुज OPU की बात करें तो R स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर x प्लस 4 हो जाएगा यहाँ पर का होल स्क्वायर प्लस ये दूरी तो 4 का स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व, ये R स्क्वायर की जगह x स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2ab यानी 2 2 चौका 8x, ये 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ठीक है, ये x स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 8 का स्क्वायर 64, ये 16 और 16 32 इधर आ जाएगा और 8x बचेगा तो ये घटेगा तो 32 आ गया। 8x बराबर 32 तो x बराबर 4 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो किसी एक इक्वेशन में x का वैल्यू रख देते हैं, तो हम पहले वाले में रख देते हैं। तो R स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, तो 6 4 10। ठीक है, और 6 के साथ 1 8, R स्क्वायर बराबर 80 हो गया, तो R बराबर √80। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 5 लिखा जा सकता है। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो 4√5 यानी जो वृत्त की त्रिज्या निकलेगी वो 4√5 सेंटीमीटर निकलेगा। ठीक है, तो हमारे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि आपको कौन सी क्रिया करना है। तो आप लोग पेन कॉपी उठा के ये नोट्स को, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप लोग वीडियो न भी देखें तो बाद में कॉपी पेन की सहायता से आप लोग उसको हल कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, केंद्र के विपरीत 2 समानांतर जीवाओं की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। ये समानांतर जीवा है
तो एक 8 सेंटीमीटर है का है तो 4 भाग बांट लिए हैं। ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर कर लिया गया है। तो इन जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये जो जीवा है दोनों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। तो ये फिगर बना लिया गया है। ये वृत्त की त्रिज्या हो गई, ठीक है। तो त्रिज्या कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग अगर त्रिभुज AOE की बात करें, AOE की, तो OE बराबर हो जाएगा √कर्ण स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16, ठीक है, √9 यानी 3 सेंटीमीटर। अगर इस त्रिभुज की बात करें COF में, तो OF बराबर हो जाएगा, ठीक है, 5 का स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 9, 16 यानी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 3 सेंटीमीटर निकला और ये 4 सेंटीमीटर। जब दोनों को जोड़ देंगे तो EF इनके बीच की दूरी मालूम चल जाएगा। तो EF बराबर हो जाएगा 3 + 4 यानी 7 सेंटीमीटर। तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी जो हो जाएगी वो 7 सेंटीमीटर की हो जाएगी। अगर आप अभी मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी तक, तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है। यदि कोण AOC 90 डिग्री, AOC 90 डिग्री दिया है तथा AOB 110 डिग्री दिया हो, तो कोण BAC, आपको ये एंगल BAC ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको ये कोण ज्ञात करना है। तो ये दोनों कोण दे दिया है। जब ये 90 डिग्री है तो आपको ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री का कोण हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वृत्त के केंद्र से जो वृत्त के परिधि पर लाइन खींची जाती है वो बराबर होता है। तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, जो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। ये 110 डिग्री है, तो ये कोण, ये दोनों मिलके 70 डिग्री का बनेगा, यानी ये कोण 35 डिग्री और ये कोण 35 डिग्री। तो हम लोग कोण BAC ज्ञात कर सकते हैं। तो कोण BAC बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कोण BAO प्लस कोण OAC, ठीक है। तो ये 35 डिग्री प्लस 45 डिग्री, यानी दोनों मिला के कितना हो गया 80 डिग्री। तो कोण BAC जो हो जाएगा वो 80 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर अगर कोई दो रेखा खींची जा रही है तो ये कोण बराबर हो जाएगा, ये कोण बराबर हो जाएगा। या तो एक और मेथड था कि आप लोग अगर ये 110 और 90 200 डिग्री का हो रहा है तो ये इधर वाले पर 160 डिग्री का कोण बनेगा। तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त के परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दोगुना होता है। तो इसका ये 160 डिग्री बन रहा था, तो इसका आधा यहाँ पर 80 डिग्री का कोण बनता। तो आप दोनों तरीका में से किसी भी तरीका से सवाल को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त का व्यास 30 सेंटीमीटर है, तो ये बाद व्यास हो गया 30 सेंटीमीटर, तो 15-15 सेंटीमीटर बांट लिए हैं तथा इसकी एक जीवा 24 सेंटीमीटर है, ये जीवा हो गया, तो 12-12 सेंटीमीटर इसको कर लिए। इस वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबाई, ये केंद्र से और जीवा के बीच की दूरी ज्ञात करने को बोल रहा है। तो ये वृत्त का जो व्यास है, ठीक है, वो त्रिज्या का दोगुना होता है, तो ये त्रिज्या हो गया। तो यहां भी वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि पर त्रिज्या हो गया, त्रिज्या मालूम चल गया 15 सेंटीमीटर। तो हम OE ज्ञात कर सकते हैं, कर्ण स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर आधार स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो 5 में से 4 चला गया 1, 12 में से 4 चला गया 8, यानी ये किसका हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। OE कितना हो गया 9 सेंटीमीटर, यानी इसके बीच की दूरी कितना हो गया
9 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, केंद्र से जीवा की जो दूरी हो जाएगी वो 9 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, तो एडवांस मैथ में बस आपको क्वेश्चन को पहले समझना है, क्वेश्चन को समझते हुए फिगर की रचना करना है। अगर आप फिगर की रचना नहीं कर पाएंगे तो आपसे सवाल हल नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है फिगर की रचना करना, कि कैसे क्वेश्चन को समझ के फिगर को बनाना है। जब आप फिगर बना लेंगे तो आधा क्वेश्चन आपका यही हल हो जाएगा और आधा क्वेश्चन आपको बस बनाना रहेगा। तो आप अच्छे से फिगर को, ये क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद फिगर बनाइए, उसके बाद हल कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में वृत्त के बाहर बिंदु P से जीवा PA तथा PC खींची गई है। ठीक है, PA तथा PC खींची गई है। यदि PA बराबर 8 सेंटीमीटर, ये PA पूरा जो लंबाई है PA 8 सेंटीमीटर है, PD 4 सेंटीमीटर, PD 4 सेंटीमीटर दिया है, CD 3 सेंटीमीटर, CD 3 सेंटीमीटर दिया है, तो AB की लंबाई पूछ रहा है। तो AB को x मान लेते हैं, ये पूरा 8 है, तो PB कितना हो जाएगा, 8 माइनस x हो जाएगा। तो जब भी ऐसा दिया रहे, ऐसा क्वेश्चन जिसमें जीवा बाहर से एक वृत्त पर खींचा गया हो, ठीक है, तो वृत्त की प्रॉपर्टी हो जाती है PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD। तो PA आपका दिया है 8 सेंटीमीटर, PB है 8 माइनस x, PC आपका 4 और 3 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, और PD है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। तो ये 4 से ये 8 कट जाएगा 2 मिनट में, तो 2 8 16 माइनस 2x बराबर कितना हो गया, 7। तो 16 माइनस ये 7 इधर आ जाएगा 2x, तो ये घटेगा तो 9 आ गया। तो x का जो वैल्यू निकलेगा वो 4.5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। यानी AB की जो लंबाई होगी वो 4.5 सेंटीमीटर का होगा। तो आप लोग जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे कि किसी वृत्त के बाहर से कोई जीवा खींचा गया है वृत्त के अंदर, तो आप लोग ये प्रॉपर्टी याद कीजिएगा कि PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में एक वृत्त का केंद्र O है तथा ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो कोण BOC, आपको ये कोण BOC ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होता है, तीनों कोण 60-60 डिग्री का बनता है। तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री कोण बनेगा। तो ये 60 डिग्री का बन रहा है, तो वृत्त के परिधि पर जो भी कोण बनेगा वो वृत्त के केंद्र पर बने कोण का क्या होता है, आधा होता है। यानी जो केंद्र पर बनेगा वो वृत्त के परिधि पर बने कोण का दोगुना हो जाएगा। तो कोण BOC बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना कोण BAC, तो 2 गुना 60 डिग्री यानी 120 डिग्री। तो कोण BOC बराबर जो होगा वो 120 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों क्या होता है, बराबर होता है, यानी 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, और जो केंद्र पर बना कोण होता है वो वृत्त के परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दोगुना होता है। तो इसका दोगुना यहां पर कोण 120 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, तो मेरा वीडियो को अभी तक जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जल्द आने वाला है। इसलिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।